लेकिन दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में। आप लोग कैसे हैं? आशा है कि स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों इस वीडियो में क्लास 11 सब्जेक्ट हिस्ट्री यानी कि इतिहास के मॉडल सेट का कंप्लीट आंसर देखने वाले हैं, जो कि आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आप लोगों को ज्ञात होगा कि जैक बोर्ड की तरफ से सभी क्लास की जो है 8, 9 और 11 का आर्ट्स कॉमर्स साइंस वालों का एक जो है मॉडल सेट आप लोगों का जारी किया गया है। आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो जैक के ऑफिशियल साइट से आप लोग जो है मॉडल पेपर को डाउनलोड कर लीजिए और उसको अच्छे से प्रिंट करा लीजिएगा, क्योंकि प्रिंट कराने के बाद जो आपकी तैयारी जो है काफ़ी बेहतर होगी। ये मैं नहीं कहता हूँ कि आप लोगों का जो सिर्फ पीडीएफ से पढ़कर आपकी तैयारी नहीं होगी, पीडीएफ से भी पढ़िए, लेकिन अगर आप प्रिंट कराकर पढ़ते हैं ना तो ये काफ़ी ज़्यादा आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा, काफ़ी लाभदायक होगा, क्योंकि आपकी रिवीजन जो है पीडीएफ में उतना अच्छा से नहीं होगा जितना कि आप उसे प्रिंट कराकर करेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन की ओर जाने से पहले इसके कुछ सम्मान निर्देश को भी देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे दिया गया है कि अपना नाम, रोल कोड, अनुक्रमांक, पंजीयन संख्या, परीक्षा की तिथि, पाली, विभाग तथा विषय का नाम और मार्कशीट पर जो है आपको सही जो जगह दिया गया है उस पर आपको अच्छे से भरना है। आपका जो है अपना जो पूरा नाम जो है, पूरा जो आप लोग हस्ताक्षर जो करते हैं जब आप फॉर्म भर रहे थे तभी जिस तरीके से आपने हस्ताक्षर जो किया था पूरा नाम का, उसी तरह से आपको हस्ताक्षर जो है मार्कशीट पर करना है। ठीक है, और सभी प्रश्न में जो आपको 40 प्रश्न आप लोगों को दिए जाएंगे, जिसमें कि सभी प्रश्न जो है आपका विकल्पित रहेगा, 4 विकल्प दिए जाएंगे। ठीक है, और जो सही विकल्प होगा उसको मार्कशीट पर गोली को काला करना है और प्रत्येक प्रश्न जो है आपका 1 अंक जो है दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि आपका जो है प्रत्येक सब्जेक्ट में फुल मार्क जो है वो 40 रहने वाला है। ठीक है, यहाँ तक तो आप समझ गए। साथ ही दोस्तों जब आपको मार्कशीट में आप पूरी तरह से आंसर आप क्लियर कर लोगे तो आपको करना क्या है कि आपको जो है स्कूल से बाहर यानी कि आपके जो है एग्जाम हॉल से बाहर निकलते वक्त जो है और मार्कशीट को जो है आप अपने शिक्षक को लौटा देंगे, उसके बाद ही आप निकलेंगे। ठीक है, अगर आप अपने प्रश्न पत्र यानी आपके जो मार्कशीट को अपने साथ ले आते हैं तो आपका रिजल्ट जो है वो पेंडिंग हो जाएगा, आपको एब्सेंट कर दिया जाएगा। इसलिए इस तरह से गलती नहीं करना, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो देखिए सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि चंगेज खां की मृत्यु जो है कब हुई है। चंगेज खां की मृत्यु जो कब हुई है ये कई बार मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, आप लोगों को पढ़ाया हुआ है। तो चंगेज खां की जो मृत्यु हुई है वो 1227 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, और इसका जो जन्म हुआ था ना वो हुआ था 1162 ईस्वी, आप इसको याद कर लीजिएगा। अगला सवाल दिया गया है कि मंगोल सेना की सबसे बड़ी इकाई में कितने सैनिक शामिल थे। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 10,000 सैनिक जो है शामिल थे। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस शासक ने धर्म परिवर्तन कर इस्लाम ग्रहण किया। तो इसका आंसर हो जाएगा गजन खां। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा गजन खां। ठीक है, इसको आप लोग जो है ना कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, पीडीएफ से पढ़ रहे हैं ना, इसको कॉपी में नोट कर लीजिए और इसको अच्छे से आप लोग रट लीजिएगा, क्योंकि इसमें से कई सारे क्वेश्चन आपकी बोर्ड की परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, चौथा नंबर दिया गया कि जर्मनी के फ्रेक जनजाति ने किस देश का निर्माण किया है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, आपको मैंने बहुत बार बताया है ना, क्योंकि इसका आंसर होगा फ्रांस, आप लोगों को पता होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फ्रांस। अगला प्रश्न दिया गया कि छापाखाना का आविष्कार जो है किसने किया, यानी कि दोस्तों प्रिंटिंग प्रेस का जो है आविष्कार जो है किसने किया था। तो ये था गुटेनबर्ग ने, ये बहुत बार आप लोगों को मैंने बताया हुआ है। ठीक है, इसका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि दूरबीन का आविष्कार जो है किसने किया था। तो गैलीलियो ने किया था, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि रोमन साम्राज्य का मुख्य भाषा क्या थी। तो दोस्तों यह था लैटिन भाषा। ठीक है, याद रखेंगे, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक जो है किसने लिखी थी। तो यह जो है मार्टिन लूथर ने लिखा था। ठीक है, याद रखेंगे, मार्टिन लूथर ने ना रे बाबा, मार्टिन लूथर नहीं था, वो था चार्ल्स डार्विन। ठीक है, देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चार्ल्स डार्विन होगा। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखें, क्योंकि मैंने बहुत बार आप लोगों को बताया था ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक के पुस्तक का जो लेखक है ना वो चार्ल्स डार्विन है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा 8 का। अगला प्रश्न 9 नंबर दिया गया कि मेसोपोटामिया की पहली ज्ञात भाषा क्या थी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सुमेरियन। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है निम्नलिखित में से प्राचीनतम सभ्यता कौन सी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मेसोपोटामिया। ठीक है, ये कई बार एग्जाम में ना पूछा जाता है, रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको अच्छे से आप लोग देख लेना और रिपीट कर लेना। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए दिया गया है कि उर नगर कहाँ था। उर नगर जो है यह जो है दक्षिणी मेसोपोटामिया में था। ठीक है, याद रखेंगे। अगला सवाल है मेसोपोटामिया कहाँ था। मेसोपोटामिया जो है वो कहाँ है, इराक में है। ठीक, इसको आप लोग जो है कॉपी में नोट कर लीजिए। अगला सवाल दिया गया है कि मक्का कहाँ है। तो मक्का जो है अरब प्रायद्वीप में है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है आज का मानव किस प्रजाति का है। तो आज का मानव जो है होमो एस्पियस
प्रजाति का है। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि मानव ने आग पर पकाकर मिट्टी के बर्तन बनाना कब आरंभ किया था? तो बच्चों ये कई बार मैंने आपको बताया है, क्योंकि नव पाषाण काल में जो है उन्होंने किया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नव पाषाण काल। अगला प्रश्न देखिए 16 नंबर दिया गया है, निम्न में से कौन सा पाषाण औजार नहीं है? तो दोस्तों ध्यान दीजिए, यहाँ पे दिया है गड़ास, ये क्या है? ये जो है पाषाण है? नहीं है ना, तो ये क्या है? ये पाषाण नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए 16 का ध्यान दीजिएगा, ये पत्थर का किनारा, हाथ की कुल्हाड़ी, और ये क्या आ जाएगा? मिट्टी का बर्तन यानी कि मृत भांड। ये जो है ये क्या है? पोशाक। ठीक है, पाषाण औजार है। ठीक है, ये पाषाण औजार है, और ये सभी जो है ये सभी पाषाण औजार है, लेकिन मिट्टी के बर्तन ये पाषाण औजार नहीं है। क्योंकि यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा 15 नंबर सवाल में खुद यहाँ पे कह रहा है कौन सा जो है पाषाण नव पाषाण काल में क्या क्या हो गया था? मिट्टी का बर्तन बनाना। तो मिट्टी का बर्तन ना बनाया था, तो यहाँ पे मिट्टी का बर्तन ये सब जो है गड़ास पत्थर ये सब मिट्टी का बर्तन से नहीं है, मिट्टी का नहीं है। तो मिट्टी का बर्तन ये क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा पाषाण औजार है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, दिया गया है कि शिल्प कृतिका क्या है? तो शिल्प कृतिका होता क्या है बच्चों? इसके बारे में मैंने पहले बताया था कि यहाँ पे जो है शिल्प कृतिका का मतलब हो गया है औजार हो जाना, मूर्तियाँ या उत्कीर्ण चित्र बनाना या चित्रकारियाँ, ये सभी जो है ये शिल्प कार्तिकीय हैं। ठीक है, यहाँ शिल्प कृतिकाँ हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि सड़क निर्माण प्रणाली का आविष्कार किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मैकडम ने किया था। अगला सवाल है 19 नंबर की बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता कौन था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मृदक। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला है मंगोलों का प्रिय पशु कौन था? तो मंगोलों का प्रिय पशु था घोड़ा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल 21 नंबर है कि मंगोल जो है कौन था? तो मंगोल जो है वो मध्य एशिया की जनजाति था। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल दिया गया है 22 नंबर की सामंतवाद की छोटी इकाइयां क्या थी? तो सामंतवाद की छोटी इकाइयां जो है ये नाइट थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल 23 नंबर है कि तीर्थ क्या होता है? तो दोस्तों मैंने आपको बहुत बार बताया था कि तीर्थ जो होता है वो तीर्थ यानी कि चर्च में दिया जाने वाला कर होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर होगा 23 का। अगला प्रश्न 24 नंबर दिया है कि सामंतवाद का अधिक्रम नहीं था। तो सामंतवाद का अधिक्रम जो है क्या नहीं था? तो ये किसान जो है ये अधिकरण नहीं था। ठीक है, इसको आप लोग कॉपी में नोट करके याद कर लीजिए, रट लीजिएगा। अगला प्रश्न 25 नंबर है कि ईसाई धर्म का प्रथम पोप किसे माना जाता है? तो ईसाई धर्म का प्रथम जो है ये इसको ग्रीगोरी को कहा जाता है। ठीक है, यानी कि ग्रेगोरी को। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि पुनर्जागरण किस देश में प्रारंभ हुआ? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा इटली। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। देखिए कई सारे क्वेश्चन जो है ना रिपीटेड है। अगर आप मेरे पुराने स्टूडेंट हैं ना तो आपको पता होगा, इसमें 100% में आप लोग हमको लग रहा है कि 90% तो पहले आप लोग जान रहे हैं, क्योंकि बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन आप लोगों को बहुत बार पढ़ा होगा। मैंने बहुत बार आप लोगों को बताया हुआ है, कई सारे वीडियो मैंने आप लोगों को दिया है। अगर आप उस वीडियो को देखें ना तो ये क्वेश्चन जो आपके लिए काफी ईजी है, चुटकी में आप लोगों का बन जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, यहाँ पे 27 नंबर दिया गया है, द लास्ट सफर की रचना किसने की? द लास्ट सफर की रचना जो है किसने की थी? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा लियोनार्डो द विंची। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि किस देश का नाम एक पेड़ के नाम पर है? ठीक है, यानी कि कौन सा देश है जो कि एक पेड़ के नाम से है? ठीक है, तो ये कौन सा देश है? तो वह है बच्चों, वह है ब्राजील। ठीक है, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी सी जो इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि समुद्री मार्ग द्वारा समस्त विश्व का चक्कर किसने लगाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यानी कि मैगलन ने लगाया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि भारत की खोज जो है किसने की थी? तो दोस्तों आप सभी को पता है कि वास्को डी गामा ने की थी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि डिवाइन कॉमेडी किसने लिखा था? तो डिवाइन जो कॉमेडी है ना वो जो है वो दांते ने लिखा था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अगला सवाल है धर्म सुधार आंदोलन के जन्मदाता कौन है? तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? मार्टिन लूथर। ठीक है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला सवाल है कि औद्योगिक क्रांति किस देश से प्रारंभ हुई थी? तो औद्योगिक क्रांति जो है ये जो है इंग्लैंड से प्रारंभ हुई थी। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगला सवाल 34 नंबर है कि सर्वप्रथम भाप के इंजन का आविष्कार का श्रेय किसे जाता है? यानी कि कहने का मतलब यह है कि भाप का इंजन जो है सर्वप्रथम जो है किसने आविष्कार किया था और इसका श्रेय जो है किसको जाता है? तो दोस्तों इसका जो
आंसर होगा ना वो हो जाएगा जेम्स वाट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि सर्वप्रथम राष्ट्रीय बैंक की स्थापना कहाँ हुई थी? तो सर्वप्रथम जो है राष्ट्रीय बैंक की जो स्थापना है वो इंग्लैंड में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि छापाखाना का आविष्कारक कौन था? तो छापाखाना, देखिए बार बार ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले मैंने बता चुका है ना। तो छापाखाना यानी कि प्रिंटिंग प्रेस का जो आविष्कारक कौन है? तो गुटेनबर्ग है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि देखिए यहाँ पे दिया है कि इक्वाइस्ट, ठीक है, इक्वाइस्ट का अर्थ होता है, तो इक्वाइस्ट का क्या अर्थ है? तो यहाँ देखिए द मीनिंग ऑफ द इक्वाइस्ट वाज, तो क्या होगा इसको, इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका आंसर हो जाएगा अश्वारोही। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, यानी कि हॉर्स राइडर। अगला प्रश्न है कि अरब कबीले की वृद्ध जाति के लोगों ने किस साम्राज्य की स्थापना की? तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? आप मुझे कमेंट कीजिए, क्योंकि यह जो है ना बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है और ये आप लोगों को मैंने पहले भी बताया हुआ है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? अरब साम्राज्य की जो है इन्होंने स्थापना की है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दिया गया है 39 नंबर, यह है कि मोहम्मद साहब ने बल दिया। तो मोहम्मद साहब ने जो है किसमें बल दिया था? तो मोहम्मद साहब ने जो है यह एकेश्वरवाद पर जो है बल दिया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? तो आपको याद रखना है 570 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों मैं आपको कहूं, इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं ना, जैक बोर्ड की तरफ से जितने भी मॉडल पेपर जारी किया गया, हमको लगता है क्या आप लोग ने 90% जो है पहले से आप लोग जान रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, जिस तरीके से मुझे लगता है कि मैंने जो है ना आपको जो है 90%, 100% तो मैंने पढ़ा दिया है, लेकिन आपको जो है 90% जो है इसका क्वेश्चन आपको पहले से पता होगा, क्योंकि 100% जो है आप लोगों का पिछले बार जितना भी मॉडल पेपर आप लोगों को मैंने पढ़ा है ना, सभी का जो है क्वेश्चन यहाँ पे मिल रहा है, A to Z आपका यहाँ पे टच हो रहा है। तो इसको आप लोग अच्छे से क्लियर कर लीजिए, प्रीवियस वाला भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट पर जाइए और उस वीडियो को भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और प्यारा सा कमेंट मुझे जरूर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।